दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल एक्चुअल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करते हैं। स्टूडेंट 2021 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं इंटरमीडिएट का, उन लोगों को मिठाई खिलाने वाले दिन आ चुका है। क्योंकि यदि आप किसी एक विषय में फेल कर भी जाएंगे तो पास कर दिया जाएगा। तो अब क्या है कंडीशन पास करने का, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए क्या है, बिहार बोर्ड ने बदला इंटर की परीक्षा का पैटर्न, अनिवार्य विषय में फेल होने पर छात्र नहीं ले टेंशन जाने। यानी अनिवार्य विषय, अब अनिवार्य विषय क्या होता है तो चलिए हम बताने वाले हैं। तो जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम जो भी न्यूज़ लाते हैं 100% प्रूफ के साथ लेकर के आते हैं। क्योंकि स्टूडेंट का टाइम बहुत कीमती टाइम होता है। वो जो वीडियो देखते हैं तो उसके लिए वो अपना पढ़ाई छोड़ करके देखते हैं, इसीलिए हम सोचते हैं कि स्टूडेंट का कोई टाइम खराब ना हो। तो अब हम बताने वाले हैं कि अनिवार्य विषय क्या होता है। तो अनिवार्य विषय का मतलब होता है जैसे स्टूडेंट आर्ट्स रखे होंगे तो 3 कोई विषय रखे होंगे, यदि फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, म्यूजिक, इसी टाइप के ये हुआ अनिवार्य विषय। साइंस वाले स्टूडेंट के लिए होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए अनिवार्य विषय है बीएसटी, ईपीएस और अकाउंट। तो ये 3 विषय ऐसे ही करके होता है तो उसे अनिवार्य विषय कहा जाता है। यदि आप साइंस के हैं तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से किसी एक विषय में, या अकाउंट, बीएसटी, ईपीएस में से किसी एक विषय में यदि आप फेल कर गए तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं क्या होगा, इसका कंडीशन कैसे क्या जाएगा, कैसे क्या होगा, वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो तक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनिवार्य विषय क्या होता है। तो चलिए अब बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लेकर के चलते हैं जो क्या कंडीशन है, कैसे फेल करने में पास कर दिया जाता है, वो इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिए, क्योंकि एंड तक बने रहेंगे तब पूरा समझ में आएगा। तो चलिए हम लेकर के चलते हैं पूरे न्यूज़ के पास। पहले देख लीजिए कुछ खास बातें। ये है अनिवार्य विषय हिंदी अथवा अंग्रेजी। पहले जो था 50-50 मार्क्स का होता था, लेकिन अब जो है 50 मार्क्स का हिंदी और मैथिली समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग देखिए, जो 100 मार्क्स का हिंदी और 100 मार्क्स का अंग्रेजी तो रखना ही रखना है, और उसके बाद इस दोनों में से किसी एक आप रख सकते हैं या दोनों भी रख सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक रख सकते हैं या दोनों भी रख सकते हैं। तो चलिए, और इनमें से किसी एक को रखना है। फिर से, यदि यहाँ पे यदि 100 के अनिवार्य विषय में हिंदी रख लिए हैं तो यहाँ फिर हिंदी आप नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें हिंदी तो एक है ही, तो एक अंग्रेजी रखना होगा। यदि आप यहाँ अंग्रेजी एक ले लिए तो यहाँ हिंदी रखना होगा, या अंग्रेजी यहाँ भाषा 2 में आप देख रहे हैं तो भाषा 2 में आप अंग्रेजी रखना चाहेंगे तो यहाँ भाषा 1 में हिंदी रखना ही पड़ेगा। या उर्दू रख सकते हैं, मैथिली रख सकते हैं, संस्कृत रख सकते हैं, मगही रख सकते हैं, भोजपुरी रख सकते हैं, अरबी रख सकते हैं, पर्शियन रख सकते हैं, पाली रख सकते हैं, बंगाली में से कोई एक रख सकते हैं। यानी कि हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक तो रखना ही रखना है। उसके बाद इनमें से किसी एक आप चूज कर सकते हैं भाषा 2 में से। तो अब देखिए क्या है आज का खास न्यूज। ये हुआ है बदलाव। देखिए बदलाव क्या हुआ है। मालूम हो कि इंटर की परीक्षा को 5 विषय अनिवार्य रूप से लेना होता है। 5 विषय अनिवार्य रूप से लेना होता है। जैसे कि आप साइंस रखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो रखना ही पड़ेगा, या बायोलॉजी रखना पड़ेगा, और 2 कोई सब्जेक्ट रख सकते हैं भाषा में से। जैसे कि 100 के इंग्लिश रख लिए, या 100 के हिंदी रख लिए, उर्दू रख लिए, मैथिली रख लिए, इसी टाइप के। किसी विषय में फेल हो जाता है तो उसे छठे विषय के रूप में लिए गए अतिरिक्त विषय के अंक से परावर्तित कर दिया जाएगा। तो परावर्तित मतलब क्या होता है, यदि आप उन 5 विषय में से किसी में एक फेल हो गए हैं तो छठे विषय जो अतिरिक्त रखे थे, अतिरिक्त, वो जा करके उन विषय पे बैठ जाते हैं। जैसे कि आप फिजिक्स में
जैसे आप फिजिक्स में फेल किए हैं, तो यहाँ क्या होगा, इस बार से जो लागू किया गया है वो देखिए, जैसे लैंग्वेज में आप 100 का हिंदी फिर से अतिरिक्त रख लिए, तो वो फिजिक्स में जो आप फेल किए हैं तो वो फिजिक्स हट करके वहाँ हिंदी जुड़ जाएगा, ठीक है, अनिवार्य विषय में शामिल हो जाएगा। लेकिन 5 विषयों में एक भाषा किसी विषय में पास होना अनिवार्य, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी। लेकिन एक कंडीशन ये भी है, ये वो जो 2 लैंग्वेज रखे हैं, क्या क्या, एक अंग्रेजी और मान लीजिए एक हिंदी रखे हुए हैं, तो इनमें से दोनों में से किसी एक में पास करना जरूरी है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब विद्यार्थी भाषा विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में रख सकते हैं। अब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ गौर कीजिए, अब अतिरिक्त विषय में यानी कि एडवांस में क्या कर सकते हैं, भाषा रख सकते हैं, 100 के हिंदी या 100 के मैथिली भी रख सकते हैं एडवांस में। और यदि आप फिर से सोच लीजिए अकाउंट में भी फेल कर गए तो ये जा करके वहाँ जुड़ जाएगा, कौन, ये जो भाषा रखे हुए हैं हिंदी मैथिली। पहले विज्ञान छात्र गणित, कंप्यूटर एवं मल्टीमीडिया को अतिरिक्त विषय के रूप में रखते थे। पहले विज्ञान यानी कि साइंस के स्टूडेंट गणित, कंप्यूटर सब रखते थे एडवांस में, लेकिन अब अतिरिक्त विषय के रूप में छात्र भाषा को रख सकते हैं। अब अतिरिक्त के विषय में छात्र भाषा को भी रख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट का टाइम है, बस जितना समझाना था मैंने समझा दिया। और आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप लोगों को ये समझ में आया है तो सभी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उन लोगों को भी पता लग सके कि मुझे एक अतिरिक्त विषय में लैंग्वेज रखना है। और ये अच्छा होगा, क्योंकि किसी विषय में यदि आप फेल कर गए तो आप उस विषय से परावर्तित कर दिया जाएगा, वो लैंग्वेज से परावर्तित कर दिया जाएगा और आप पास कर जाएंगे। तो जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।